जय सियाराम। स्मार्ट जीनियस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा कि हम अपनी वेबसाइट में फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन। जो हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है वो न्यू लाइन में स्टार्ट होता है, ठीक है। और आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल। और जो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो पूरा पूरा विड्थ लेता है। क्या करता है? पूरा पूरा विड्थ लेता है, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो नया लाइन में स्टार्ट होता है, और दूसरा कि हमारा जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो पूरा पूरा विड्थ लेता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो जैसे पी टैग हो गया, H1 से लेकर H6 तक जो हेडिंग टैग्स होते हैं वो भी ब्लॉक एलिमेंट ही होते हैं। और हमारा डिव टैग हो गया, ये सब क्या है? ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है कि जो कि न्यू लाइन में स्टार्ट हो और पूरा पूरा विड्थ ले। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने दिस इज पैराग्राफ, दिस इज ऑल्सो पैराग्राफ लिख रखा है। ये एक पी टैग है, मैंने ये पी टैग लगा रखा है और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को एक बॉर्डर दे रखा है जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने एक पी टैग के अंदर दिस इज पैराग्राफ लिखा है और एक और पी के अंदर मैंने दिस इज ऑल्सो पैराग्राफ लिख रखा है। जबकि यहाँ पे मैंने दोनों को पी टैग दे रखा है, तो क्या होना चाहिए था कि ये दोनों एक लाइन से आना चाहिए था। तो ये क्या हो गया कि एक पी टैग एक लाइन पूरा ले रखा है, देखिए। जबकि दिस इज ऑल्सो पैराग्राफ और दिस इज पैराग्राफ, ये इतना ही स्पेस लेना चाहिए था इस वाले को, तो इसके आगे से आना चाहिए था। तो ये आया क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारा जो पी टैग होता है, जो हमारा पी टैग होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है? जो कि पूरा पूरा विड्थ लेगा, देखिए। जबकि इसको जरूरत यहीं तक थी, दिस इज पैराग्राफ तक, फिर भी इसने क्या किया कि इसने पूरा यहाँ तक इसने क्या कर लिया, यहाँ तक इसने विड्थ ले ली, यहाँ तक इसने स्पेस ले लिया। और यहाँ पे मैंने एक हेडिंग टैग लगा रखा है H1। अब H1 भी क्या है? एक ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए इसने पूरा पूरा विड्थ लिया है। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो पूरा पूरा विड्थ लेता है और वो नई लाइन से स्टार्ट होता है, जो कि मैंने आपको उसमें मैंने बता दिया। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है? जो कि न्यू लाइन से स्टार्ट हो और जो पूरा पूरा विड्थ ले, ब्लॉक एलिमेंट होता है। अब इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? इसका नाम ही है इनलाइन एलिमेंट। जो एक लाइन का ही स्पेस ले उसको इनलाइन एलिमेंट कहते हैं। एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। जो हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता है। एन इनलाइन एलिमेंट ओनली टेक्स अप एन मच विड्थ एज नेसेसरी। और जो हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है वो उतना ही विड्थ लेता है जितना उसको आवश्यकता होती है, जितना उसको जरूरत होती है। और हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? स्पैन टैग एक इनलाइन एलिमेंट है, IMG टैग एक इनलाइन एलिमेंट है, स्ट्रॉन्ग टैग एक इनलाइन एलिमेंट है, बटन एक इनलाइन एलिमेंट है, बी टैग, इटैलिक, अंडरलाइन, BUI जो हमने पिछली क्लासेस में सीखा था। ये सब जितने जो टैग्स हैं, बी टैग, आई टैग, यू टैग, बटन, स्ट्रॉन्ग, IMG, स्पैन, ये सब इनलाइन एलिमेंट है। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख भी रखा है। मैंने एक स्पैन टैग के अंदर लिखा है दिस इज स्पैन। तो ये देखिए, ये उतना ही विड्थ लिया जितना उसको चाहिए। मैंने यहाँ पे बॉर्डर देख के मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। ये देखिए, ये भी चाहता तो ये पूरा विड्थ ले सकता था, पर ये नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि एक इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं? जो एक लाइन का स्पेस ले वो इनलाइन एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने फिर दूसरा यहाँ पे लिख रखा है दिस इज ऑल्सो पैराग्राफ। ये पैराग्राफ नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए पैराग्राफ लिख रखा है। ये पी टैग नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग टैग है, ये स्ट्रॉन्ग टैग है। और यहाँ पे मैंने दो इमेज टैग लगा रखा है। मैंने यहाँ पे दो इमेजेस लगा रखे हैं। तो देखिए, ये दोनों इमेजेस, अगर ये IMG अगर क्या होता, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता, तो एक इमेज पूरी एक विड्थ लेनी चाहिए थी, दूसरा इमेज इसके नीचे से आना चाहिए था। पर इमेज टैग क्या हुआ? इमेज टैग क्या है? एक इनलाइन एलिमेंट है, इसलिए दोनों इमेजेस एक साथ आ रही है, एक ही लाइन में आ रही हैं। तो इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? जो एक लाइन का स्पेस ले, जितना उसको चाहिए वो उतना ही विड्थ लेता है। जितने में हमारा पूरा पूरा कंटेंट आ जाए, जो उतने ही कंटेंट में रह जाए, उसको इनलाइन एलिमेंट कहते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है? उसको जरूरत नहीं है ज़्यादा की, फिर भी वो पूरा पूरा विड्थ लेगा। जो पूरा विड्थ ले
वो क्या होता है, वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, पी टैग होता है, h1 होता है, div होता है, ये सब क्या होता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, जो कि एक लाइन का स्पेस ले, जितना उसको चाहिए उतना ही स्पेस ले, उतनी ही विड्थ ले, वो इनलाइन एलिमेंट होते हैं। जैसे स्पैन, IMG, स्ट्रॉन्ग, बटन, बोल्ड टैग जिसको हम बी टैग कहते हैं। तो अभी मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी अपने VS कोड के अंदर आ जाता हूँ। तो मैं अपने VS कोड के अंदर आ चुका हूँ और VS कोड के अंदर वेब डेवलपमेंट कोर्स नाम के फोल्डर के अंदर हूँ। जल्दी से इस फोल्डर के अंदर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स डॉट HTML। ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स डॉट HTML नाम से मैंने एक फाइल बना ली और इस फाइल के अंदर जल्दी से एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लेता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। और टाइटल हम चेंज करने वाले हैं। टाइटल का जो हम नाम रख रहे हैं वो ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स, ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स हमने टाइटल डाल दिया और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और गो लाइव पे क्लिक करके लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा लाइव सर्वर ओपन हो गया। फिलहाल में यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो जो हमारा H1 होता है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो मैंने यहाँ H1 लिखा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं रेप्लिकेट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे पिछली क्लास में एक शॉर्टकट की बनाई थी, कंट्रोल D करूँगा मैं। यहाँ पे देखिए तो ये H1 एक रेप्लिकेट हो गया, ये H1 यहाँ पे रेप्लिकेट हो गया। तो मैं यहाँ पे H1 को H2 कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं मल्टीपल कर्सर का यूज़ करने वाला, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। मैं क्या करूँगा, ऑल्ट बटन प्रेस करके मैं यहाँ पे /H1 के पास जाके अपने माउस को क्लिक करूँगा तो ये देखिए मल्टीपल कर्सर आ गया। मैं जैसे ही बैक स्पेस दबा के कट करूँगा तो ये दोनों ओर से ये कट हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा H2, कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। तो अब आप देखिए क्या ये H1 और H2 ये एक लाइन से आएंगे कि अलग अलग लाइन से आएंगे। तो अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं। तो ये देखिए दिस इज हेडिंग एक लाइन से आया और दिस इज हेडिंग दूसरी लाइन से आया। जो हमारा H1 है वो पूरे एक लाइन को इसने कवर कर लिया, जबकि इसके आगे यहाँ पे स्पेस है, इसके आगे स्पेस है। हमारा दिस इज हेडिंग इसी लाइन से आ जाना चाहिए था, पर ये इस लाइन से क्यों नहीं आया, क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, जो कि फुल विड्थ लेता हो। वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जो पूरा विड्थ लेता हो और वो नई लाइन से स्टार्ट होता हो। ठीक है, तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से होते हैं, तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग होता है। मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ, P लिख के एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ। कंट्रोल एस करके सेव करूंगा। अब मैं यहाँ पे अगर जाके ब्राउजर में जाके देखूं तो ये देखिए दिस इज पैराग्राफ। ये भी एक न्यू लाइन से आया, जबकि इसके आगे आ सकता था, पर ये इसके आगे नहीं आया क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जो कि फुल विड्थ लेता है और ये नई लाइन से आता है। अब हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताया था स्पैन टैग होता है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्पैन, स्पैन लिख के एंटर प्रेस करूंगा। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज स्पैन टैग, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अब आप यहाँ पे जाके देखूँ ब्राउजर में तो ये यहाँ दिस इज स्पैन आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और स्पैन टैग लगा लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसी को रेप्लिकेट कर दूंगा। रेप्लिकेट मतलब इसको कॉपी लाइन डाउन कर दूंगा। मैंने यहाँ पे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, मैंने एक शॉर्टकट की बनाई थी, कंट्रोल D करूँगा। यहाँ पे मैंने इसको रेप्लिकेट कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया और यहाँ पे जाके हम देखेंगे तो ये देखिए दिस इज स्पैन, दिस इज स्पैन। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ दिस इज, यहाँ पे जाके मैं कर लेता हूँ दिस इज ऑल्सो स्पैन टैग। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके देखूंगा तो ये देखिए ये दोनों एक लाइन से आ रहे हैं, दिस इज स्पैन और दिस इज ऑल्सो स्पैन। ये दोनों एक लाइन से क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है, ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है। इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, जो कि पूरे एक लाइन का स्पेस लेते हो, जितना उसको चाहिए उतना स्पेस लेगा। अब मैं आपको एक बार इसको समझाने के लिए मैं काम करता हूँ कि इनमें मैं बॉर्डर दे देता हूँ। अब बॉर्डर देने के लिए मुझे CSS का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप अभी मैं यहाँ पे एक CSS के लिए H1 के अंदर स्टाइल टैग लिखूंगा और स्टाइल टैग का मतलब होता है CSS के अंदर स्टाइल होता है। तो अभी आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। H1 के अंदर मैं स्टाइल लिख देता हूँ और स्टाइल लेके मैं यहाँ पे बॉर्डर लिखूंगा। बॉर्डर मैं चाहता हूँ 2 पिक्सल का हो, सॉलिड हो और रेड कलर का हो। कंट्रोल एस करके मैं सेव करूंगा। अभी आपको ये समझने की जरूरत नहीं कि हम यहाँ स्टाइल क्यों लिख रहे हैं, पर ये एक CSS की प्रॉपर्टी है स्टाइल, ये CSS है।
पर अभी इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया और मैं एक काम करता हूँ, H2 के अंदर भी मैं ये सेम चीज़ ले लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये मैं क्या करता हूँ, H2 के अंदर भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे P टैग के अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ और मैं स्पैन के अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अब मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँगा तो अब आप यहाँ देखिए, दिस इज़ हेडिंग। ये जो है ये देखिए, ये इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है विड्थ ले रखा है, यहाँ तक इसने स्पेस ले रखा है। ये भले इतने के अंदर ये पूरा हो चुका है, दिस इज हेडिंग मैंने इतना ही लिखा है, भले मैंने इतना लिखा है, पर ये H1 है। H1 टैग क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का नियम ये है कि वो पूरा विड्थ लेगा और जो दूसरे टैग आएंगे या दूसरे जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे उसको क्या कर देगा, वो न्यू लाइन में उसको भेज देगा। वो अपने साथ एडजस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो खुद एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो अपना पूरा स्पेस लेगा और जो दूसरे एलिमेंट्स होंगे उसको क्या कर देगा, उसको न्यू लाइन में भेज देगा। पर हमारा जो स्पेन टैग है, ये देखिए मैंने यहाँ पे तीन चीज़ें, दो मैंने एक H1 और एक H2 और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिख रखा है। अब मैं एक और पैराग्राफ भी लूँगा तो वो इसके आगे नहीं आएगा, वो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब हमारा इनलाइन एलिमेंट क्या है? अब इनलाइन एलिमेंट दिस इज स्पेन टैग जो है हमारा एक इनलाइन एलिमेंट है। और क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट हमारे पास स्पेन टैग होता है, बोल्ड टैग होता है और स्ट्रॉन्ग टैग होता है। तो इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, जितना वो है, जितना उसके अंदर हमने कंटेंट डाला है वो उतना ही विड्थ लेगा, उतना ही स्पेस लेगा। और अगर उसके आगे कोई और एलिमेंट आता है, पर वो इनलाइन एलिमेंट ही होना चाहिए, इनलाइन के अंदर इनलाइन एलिमेंट ही आएगा। अगर मैं इनलाइन एलिमेंट के आगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट डाल दूंगा तो एक्चुअल में वो नीचे से ही आएगा, ये इसके आगे से नहीं आएगा। क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट का रूल ये होता है कि वो पूरा विड्थ लेगा। इनलाइन एलिमेंट के साथ ऐसा नहीं है। इनलाइन एलिमेंट क्या है, जितना उसको जगह चाहिए वो उतना ही लेगा। अगर हमारे उसके पास अगर एक्स्ट्रा स्पेस है और नीचे अगर और इनलाइन एलिमेंट्स हैं तो वो क्या कर लेगा, उसको अपने आगे ले लेगा। क्योंकि इनलाइन का काम ही है उतना ही ले जितना उसको आवश्यकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं? तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होते हैं वो न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं और ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होते हैं वो फुल विड्थ लेते हैं। भले उसका काम इतने में ही चल जा रहा हो, दिस इज पैराग्राफ का, पर फिर भी वो पूरा विड्थ लेगा। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? पी टैग होता है, H1 होता है, डिव टैग भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये डिव टैग क्या होता है ये मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा कि डिव टैग क्या होता है। डिव और स्पैन टैग मैं आपको आगे की क्लासेस में अच्छे से समझाऊंगा। तो डिव भी एक इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, डिव भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? तो इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं वो नई लाइन से नहीं आते हैं, वो एक ही लाइन में रहते हैं। इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं? वो एक ही लाइन से आते हैं और ये उतना ही विड्थ लेते हैं जितना उसको नेसेसरी होता है। जितना उसको चाहिए वो उतना ही विड्थ लेगा, उतना ही स्पेस लेगा जितना उसको चाहिए। और कौन कौन से इनलाइन एलिमेंट होते हैं? स्पेन टैग एक इनलाइन है, IMG एक इनलाइन है, स्ट्रॉन्ग टैग एक इनलाइन एलिमेंट है, बटन एक इनलाइन एलिमेंट है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हमने जो आगे पिछले क्लास में हमने सीखा था, B टैग, I टैग, U टैग, ये सब क्या है? एक इनलाइन एलिमेंट है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लासेस समझ में आई हो। और अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे स्मार्ट जीनियस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स फॉर बिगिनर टू एडवांस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे सेव प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, जिससे आपके कंप्यूटर में ये प्लेलिस्ट सेव हो जाए और यहाँ पे जाके आप बुक मार्क कर लें। आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।